आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी दिए हुए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया है और उस वृत्त के अंतर्गत एक मैंने त्रिभुज बनाया है। ठीक है, अब ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है यहाँ पर, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बनाया है जिसकी जो भुजा ए बी है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, ए बी भुजा बराबर है ए सी के, और यहाँ पर जो इसका शीर्ष कोण है वो यहाँ पर इसका शीर्ष कोण इतना जो है ये कितना है बताइए। ये यहाँ पर इसका शीर्ष कोण है 2 थीटा। और देखिए ये जो चाप है बी सी चाप के द्वारा ये कोण बना है यहाँ पर 2 थीटा, और बी सी चाप के द्वारा ही ये केंद्र ओ पर एक कोण बन रहा है ये। तो देखिए ये वाला कोण कितना होगा, ये इसका दुगना होगा क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इसलिए ये वाला कोण कितना होगा, ये पूरा कोण होगा यहाँ से यहाँ तक 4 थीटा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 थीटा होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 2 थीटा होगा। और ये ए डी मैंने भुजा बी सी पर क्या डाला है, लंब डाला है। तो इसलिए ये वाला कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह से इधर भी ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये जो वृत्त मैंने बनाया है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ए है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके सी तक, ये सब इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ऐसे ही इधर भी, इधर से इधर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कैसे हम इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। माना एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी त्रिज्या ए वाले वृत्त में स्थित है। ठीक है, ये इसके अंदर स्थित है। अब इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें जो भुजा ए बी है वो बराबर है ए सी के, ये हमने मान रखा है। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए, उसका आधार चाहिए और उसकी ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर आधार है बी सी और ऊंचाई है ए डी। तो सबसे पहले हम ऊंचाई ए डी का मान निकालेंगे। तो ऊंचाई ए डी का मान कैसे आएगा बताइए। ऊंचाई ए डी बराबर हो जाएगा आपका ए ओ प्लस ओ डी। तो देखिए ए ओ का मान है ए और ओ डी का मान आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे, ए कॉस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना है 2 थीटा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे आधार इसका। तो आधार जो है इसका वो कौन है, वो है बी सी। तो आधार बी सी का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 बी डी, क्योंकि जो ए डी है उसने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया बराबर, इसलिए ये 2 बी डी हो जाएगा। 2 गुणा और बी डी का मान कितना है, वो है ए साइन 2 थीटा, क्योंकि कोण जो है वो है 2 थीटा। पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको मैं ए कह दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि ए डी गुणा बी सी। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए कॉस 2 थीटा, और इसकी गुणा किस में हो जाएगी, 2a साइन 2 थीटा में। ठीक है, अब इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 2/2 से गुणा भाग कर दूँ तो उससे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 और साइन थीटा कॉस थीटा, इससे साइन 4 थीटा बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थीटा के सापेक्ष क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन से
बताइए क्या मिलेगा थीटा के सापेक्ष अवकलन से आपको यहाँ पे? यहाँ मिलेगा आपको डी ए बटे में डी थीटा। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? डी ए बटे में डी थीटा बराबर आएगा आपका 2a², ठीक है, कॉस 2 थीटा प्लस 2a² कॉस 4 थीटा, ठीक है। तो ये आपका बराबर आ जाएगा 2a² कॉमन ले लेंगे, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये हो जाएगी आपकी समीकरण 1। ये हो गया डी ए बटे में डी थीटा का मान। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? डी ए बटे में डी थीटा को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, महत्तम मान के लिए। महत्तम मान के लिए इसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो यहाँ से 2a² कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अब त्रिज्या तो वृत्त की 0 है नहीं, इसका मतलब कॉस 2 थीटा किसके बराबर है? माइनस का कॉस 4 थीटा के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा बराबर कॉस पाई माइनस का 4 थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। तो ये यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 थीटा बराबर आ जाएगा पाई माइनस का 4 थीटा। तो 6 थीटा किसके बराबर आ जाएगा? पाई के बराबर आ जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? पाई बटे में 6, ठीक है। कितना आ गया ये? पाई बटे में 6। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? अब हम d² a बटे में डी थीटा का स्क्वायर निकालेंगे। वो कैसे आएगा? समीकरण 1 का अवकलन करने से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 का पुनः अवकलन से, पुनः अवकलन से। तो जब समीकरण 1 का आप पुनः अवकलन करेंगे तो आपको d² a बाय डी थीटा का स्क्वायर मिलेगा। तो ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा 2a² माइनस का 2 साइन 2 थीटा और माइनस का 4 साइन 4 थीटा, ठीक है। अब हम d² a बटे डी थीटा का स्क्वायर निकालेंगे किस पर? थीटा बराबर पाई बाई 6 पर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा यहाँ से 2a² और ये किसके बराबर आएगा? देखिए माइनस का 2 साइन 2 थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन 4 गुणा पाई बटे 6, यानी कि 2 पाई बटे 3। तो ये हो जाएगा आपका मान साइन 60, ये भी हो जाएगा, तो यानी कि √3/2, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट गया और 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 2a² माइनस का √3 माइनस का 2√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के 2a² गुणा में माइनस का 3√3। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6a²√3, ठीक है। तो इसका मतलब ये मान कैसा आ रहा है? ये मान ऋणात्मक आ रहा है। और जब भी मान द्वितीय अवकलज का मान ऋणात्मक होता है तो उस बिंदु पर, यानी कि थीटा बराबर पाई बाई 6 पर, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा? वो महत्तम होगा, ठीक है। अब हम तो देखिए थीटा बराबर कितना आया? पाई बाई 6 आया, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर चित्र में मैंने शीर्ष कोण कितना माना था? 2 थीटा माना था। तो अगर मैं 2 थीटा का मान निकालूं तो 2 गुणा पाई बटे में 6, यानी कि 2 से 6 काट दिया 3 बार में, तो कितना आ गया? पाई बटे 3, यानी कि शीर्ष कोण कितना आ गया? 2 थीटा। 2 थीटा बराबर आ गया आपका पाई बटे 3, यही आपका शीर्ष कोण था। तो जब शीर्ष कोण पाई बटे 3 है तो इसका मतलब ये वाला कोण भी पाई बटे 3 होगा, क्योंकि ये भुजा ए बी जो है वो बराबर है AC के। ये भी पाई बटे 3 होगा, ये भी पाई बटे 3 होगा, ठीक है। जब तीनों ही कोण, क्योंकि जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी त्रिभुज में 2 कोण 60-60 डिग्री के हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप ही 60 डिग्री होना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ शीर्ष कोण जो है वो कितना हो जाएगा? यहाँ शीर्ष कोण 60 डिग्री है, अतः त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार हम सिद्ध कर देंगे।
कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।